वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सस्ती ब्लॉगिंग विद प्रेरणा बिश। तो गाइज आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है दैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर हमारी छोटी वाली ऑडियंस। अब छोटी का मतलब यहाँ पर मेरा सेंस है छोटी एज, यानी कि जो बच्चे अभी 12th पास आउट हुए हैं या फिर 12th में है एंड वो बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भरना चाहते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर एम्स पैरामेडिकल के कोर्स भरना चाहते हैं, तो उसके फॉर्म की जो डेट है वो रिलीज हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे फॉर्म कैसे भरना है, कौन भर सकता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, कब इसका एग्जाम होने वाला, कब क्या, ये सब कुछ। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एंड तक आप लोगों को अच्छे से पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि ये कैसा चीजें क्या करनी है। तो मेरे पे आप अच्छे से फुली ट्रस्ट करके देख सकते हो पूरा वीडियो। अगर स्किप करके देखोगे तो बहुत सारी चीजें मे भी आपको समझ ना आए, बट मैंने सोचा है कि मैं पूरा कंसाइज वे में आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। क्योंकि मुझे मेरी जो बाकी नॉर्सेट से रिलेटेड जो आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद एम्स में जॉब करने के लिए दोगे, उन सब के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पे। बट उसी में काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते हैं जो अभी 12th में हैं और या फिर जो चाहते हैं आगे चल के ये कोर्स करना, तो मुझे हमें बोलते हैं कि मैम प्लीज़ आप इस चीज़ में भी बनाओ वीडियो वगैरह वगैरह। सो आई थॉट कि मुझे आज वीडियो बना लेनी चाहिए। सो आप लोग एंड तक इस वीडियो को बिना स्किप करके देखना एंड चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो आप लोग पेन पेपर भी निकाल के बैठ सकते हो ताकि आप जो हाईलाइटेड पॉइंट है जो आपको मिस आउट बिल्कुल नहीं करने हैं तो वो आप लोग लिख सकते हो। मैंने भी एक कॉपी में अच्छे से लिख लिया है कि हमें क्या क्या कैसे कैसे क्या करना है, तो मैं वो सब कुछ लिख चुकी हूँ। कंसाइज वे में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एक एक करके मैं आप लोगों को ये डिक्टेट करती रहती हूँ और आप उनको नोट डाउन करते जाना, समझते हुए चलना इस पूरी वीडियो को, ठीक है। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आई नो मैं थोड़ा सा लेट बना रही हूँ वीडियो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब स्टार्ट हो चुके थे। तो आपके जो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, बट आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए थे 25 मार्च 2026। आज क्या तारीख है? आज है 3 तारीख, सॉरी 3 तारीख है आज, ठीक है। आज 3 तारीख है, अभी भी ज्यादा टाइम नहीं गया है, एक हफ्ता ही गया है और अभी आपके पास काफी लंबी डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो अगर आप सच में चाहते हो एम्स में जाकर बीएससी नर्सिंग करना या एम्स में जाके पैरामेडिकल कोर्स करना, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल मिस आउट नहीं करोगे, चाहे सीट कितनी भी हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं? 25 मार्च 2026। और इसके लास्ट डेट कब है? तो इसकी क्लोजिंग डेट है 24 अप्रैल 2026, यानी कि आपको पूरा महीना दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। यानी कि अभी आप पे पूरा टाइम है, सोच समझना कि यस आपको अगर ये फॉर्म भरना है तो आपको पूरा टाइम, 1 महीने टाइम सोचने के लिए दे रखा है कि आप इस बीच में अपना फॉर्म भर सकते हो। तो नोट डाउन करो, आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 25 मार्च 2026 एंड इसकी लास्ट डेट है 24 अप्रैल 2026, ठीक है। अब एक और चीज है इसमें कि जो एम्स फॉर्म भरवाता है तो ये 2 स्टेप में करवाता है, एक जिसमें आपकी वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा और लास्ट में एकदम कंफर्मेशन का, ठीक है। तो इसकी करेक्शन विंडो भी खुलती है कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो रखी है या फिर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है तो वो एक करेक्शन विंडो ओपन करते हैं, तो वो होती है, उसकी भी इन्होंने डेट दे रखी है कि कब करेक्शन विंडो ओपन करेंगे। तो वो है 29 अप्रैल। 24 को तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। लेकिन ये 29 को वापस से वो साइट खोलेंगे, करेक्शन विंडो खोलेंगे, जहां पे आपका कुछ भी अगर गलत हो रखा होगा, जो एम्स को गलत लग रहा होगा, तो वो वापस से आपका करेक्शन विंडो वहां पे खोलेंगे। तो 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक आप उसमें चीजें करेक्ट कर सकते हो। देखो करेक्शन विंडो ज्यादातर सिर्फ उनकी ही खुलती है जिनकी मिस्टेक्स होती है, वरना उनको ऑलरेडी सबमिट ही बताता है। तो आप इसमें ध्यान देना कि आपका करेक्शन विंडो खुलेगी 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक आपकी करेक्शन विंडो रहेगी। तो आपको अगर आपने बहुत अच्छे से फॉर्म फिल भी किया है, स्टिल आपको क्या करना है, करेक्शन विंडो के दिन दोबारा से वो वेबसाइट में जाकर दोबारा से अपना फॉर्म देखना है। तो मैं वेबसाइट आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर देती हूँ, इस वेबसाइट में
के आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो गई, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल कोर्स के नर्सिंग एक ही साथ हो रहे हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहे हैं 23 मार्च से, कब तक हो रहे हैं 24 अप्रैल, ठीक है। अब इन्होंने देखो, एम्स इज वेरी जल्दीबाजी करता है, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी चीजें, रिजल्ट, एग्जाम, सब कुछ बहुत जल्दी निकाल देता है। तो इन्होंने अपने एग्जाम की डेट भी अनाउंस कर दी है, ठीक है। तो जो बीएससी नर्सिंग वालों का जो एग्जाम होगा वो होगा 27 जून 2026। अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है। अभी आपके पास मई जून 2 महीने हैं पूरा पढ़ाई करने के, अच्छे से प्रिपेयर करने के। इसीलिए तो देखो, एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म एग्जाम डेट है 27 जून, एंड जो पैरामेडिकल कोर्स है उनका थोड़ा सा आगे है। पैरामेडिकल कोर्स के एग्जाम की डेट इन्होंने दी है 4 जुलाई 2026, दोनों दिन सैटरडे है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो जल्दी है, वो है 27 जून 2026 को, एंड जो पैरामेडिकल का एग्जाम है वो है 4 जुलाई 2026 को। और अब देखो, इन्होंने बताया रिजल्ट की डेट तक अनाउंस कर दिया, यानी कि पहले हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग वालों की, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग वालों का फॉर्म का जो एग्जाम डेट है वो 27 जून है, सैटरडे को, और इनका रिजल्ट इतना जल्दी आ जाएगा 4 जुलाई को, यानी कि जिस दिन पैरामेडिकल कोर्स वालों का एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, उसी दिन बीएससी नर्सिंग वालों का रिजल्ट भी आ गया होगा। तो अगर आप स्टूडेंट हो और आप दोनों फॉर्म भर रहे हो और तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, अलग अलग दिन है दोनों, आप दोनों पेपर भर सकते हो। इफ अगर तुम ऐसा सोचते हो कि इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, ऐसा कुछ, तो आप दोनों फॉर्म में दे सकते हो, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग वालों, आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 जुलाई को, जिस दिन पैरामेडिकल वालों का एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। तो पैरामेडिकल वालों का एंट्रेंस एग्जाम कब है, 4 जुलाई 2026 को, और आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 दिन बाद, यानी 10 जुलाई को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम्स का, ठीक है। तो ये बात हुई एग्जाम कब होगा और रिजल्ट कब होगा। तो अब तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं, फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म आएगा इस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद आ गया आपकी एग्जाम डेट क्या होगी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, मैं रेंट पे रहती हूँ यार, अब मैं सबको नहीं चुप करवा सकती हूँ, तो ठीक है। एग्जाम डेट होगी आपकी इस दिन, ठीक है, पैरामेडिकल वालों की भी, बीएससी नर्सिंग वालों की, और इन दोनों के रिजल्ट अनाउंस होंगे इस दिन, ठीक है। तो आप, आई होप आप लोगों को ये 3 चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं फॉर्म के फीस कितनी, जो ओबीसी एंड यूआर कैटेगरी के लिए होगी। ओबीसी भी कौन से, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी और यूआर कैटेगरी दोनों के लिए 2000 रुपीज इसके एंट्रेंस एग्जाम की फीस है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। अब सेकंड थिंग, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये 3, इन दोनों के लिए 1600 रुपए एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। तो याद रखो, यूआर एंड ओबीसी आप लोगों के लिए 2000 रुपीज फीस है, एंड एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आप लोगों के लिए 1600 एंट्रेंस एग्जाम की फीस है। और जो पीडब्ल्यूबीडी से कोटा से रिलेट करते हैं या उस कोटे में है, तो उनकी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की फीस नहीं होगी। तो आई होप फीस का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यूआर एंड ओबीसी 2000, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी 1600, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी फीस की, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पे हो चुकी है क्लियर, ठीक है। अब आती है बात सीट्स देखो, पैरामेडिकल और नर्सिंग, पहली बात आप ये बहुत अच्छे से समझ लो, जो एम्स बीएससी नर्सिंग है वो बॉयज नहीं दे सकते हैं, एम्स से बीएससी नर्सिंग बॉयज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एम्स के जो पैरामेडिकल कोर्स है उसमें बॉयज अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। तो पैरामेडिकल की सीट है 725, पैरामेडिकल की बात कर रही हूँ, तो 725 सीट्स हैं, जिसमें गर्ल्स भी भर सकती हैं और बॉयज भी भर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है नर्सिंग, एम्स नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स भर सकती हैं, और जिसमें सीट है 1366। आई नो पूरा इंडिया भरेगा, पूरे इंडिया के 12th के बच्चे भरेंगे, ठीक है, पढ़ाई कर रहे होंगे, गैप दे रखा होगा, वो सब ये वाला फॉर्म भरेंगे। आई नो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको एक सीट चाहिए और आप उसी सीट के लिए लड़ोगे सिर्फ, ठीक है। तो
चाहे सीट कितने भी हो आपको अपना 101% देना है। तो सीट्स पैरामेडिकल के लिए है 725 एंड नर्सिंग वालों के लिए है 1366। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ, मतलब आपको कितना मार्क्स आना ही आना चाहिए। तो EWS, OBC एंड जनरल, इन तीनों कैटेगरी को पास आउट होने के लिए 55% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में? अभी मैं बात कर रही हूँ क्या, BSc नर्सिंग वालों को, उनको चाहिए OBC, EWS एंड UR, इन कैटेगरीज को चाहिए 55% मार्क्स टू पास आउट दिस एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, और SC और ST को चाहिए 50%। ठीक है, तो आपका ये कट ऑफ रहने वाला है। मैं मार्क्स भी अभी अच्छे से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी कि कितना मार्क्स वगैरह। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग वालों की, तो एम्स BSc नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वो होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 30 क्वेश्चन। कितना हुआ? 90 हो गया। और जो बचे 10 क्वेश्चन है वो आपके आते हैं GK के। ये सिर्फ एम्स BSc नर्सिंग वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो ये किनके आते हैं? सिर्फ PCB एंड GK 100 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें से OBC, EWS एंड जनरल कैटेगरी 55% लाना होगा पास करने के लिए, एंड SC और ST को लेके आना होगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेडिकल। पैरामेडिकल वालों के लिए आपको क्या करना है, 90 मार्क्स के क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें से आपका प्लस पॉइंट है GK नहीं आता है। तो आपको सिर्फ PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 30 क्वेश्चंस को अटेंड करना है। ठीक है, और इनको अटेंड करने के लिए आपको मिलता है 1.5 घंटा। देखो, पैरामेडिकल वालों को मिलेगा 1.5 घंटा 90 क्वेश्चंस, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। एंड BSc नर्सिंग वालों को मिलेगा 100 क्वेश्चन 2 घंटे। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? जो नर्सिंग वाले हैं वो उनके आते हैं 100 क्वेश्चन, उनमें से PCB GK। ठीक है, और पैरामेडिकल वालों के आते हैं 90 क्वेश्चन PCB। बस पैरामेडिकल को मिलेंगे 1.5 घंटा, नर्सिंग वालों को मिलेगा 2 घंटे। मार्क्स की अब हम बात करते हैं, तो कितना कितना कट ऑफ जाता है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन में भी प्रोवाइड कर देती हूँ कि BSc नर्सिंग वालों को कितने क्वेश्चन करने ही करने हैं वहाँ जाके। मतलब ये सब कुछ एग्जाम पे भी डिपेंड करता है, बट मैं कट ऑफ, एक रफ कट ऑफ बता सकती हूँ। तो UR कैटेगरी को 80+ क्वेश्चंस होने चाहिए करेक्ट। OBC वालों के लिए 70 to 75 क्वेश्चंस, EWS के लिए स्लाइट कम 68 to 70, SC कैटेगरी के लिए 65 एंड ST कैटेगरी के लिए 60 एटलीस्ट इनके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब पैरामेडिकल की बात करें तो 90 क्वेश्चन है ऑलरेडी, तो 75+ UR कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 70 to 75, EWS के लिए 65+, SC कैटेगरी के लिए 60 to 65 एंड ST कैटेगरी के लिए 58 to 60 आपके आउट ऑफ 90 मार्क्स होने चाहिए। तो ये बात हो गई है हमारी किस चीज की, कट ऑफ की, BSc नर्सिंग वालों के लिए भी और पैरामेडिकल वालों के लिए भी। ठीक है, अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कैटेगरी वालों से। ठीक है, EWS एंड OBC NCL, इनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एम्स ने पूरा अच्छे से एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन किया होता है कि आपका जो इशू डेट है OBC NCL और EWS दोनों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच का होना चाहिए, जिसका आपका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 2025 से लेकर 2026। और अगर आपने रिन्यू करवाया है तो आपके पास जो रिन्यूअल स्लिप होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2026 से लेकर 24 अप्रैल 2026, जो जिसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2026 से लेकर 2027। तो आप अपने अच्छे से ये डेट और ये स्लिप, आपका जो इशू करवा रखा है पुराना है तो उसे जल्दी से री इशू करवा देना, और उसकी स्लिप की जो डेट है वो 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल 2026 के बीच की ही होनी चाहिए। तो ये कैटेगरी वालों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
तो आई होप जितना मेरे से हो सका मैंने आपके डाउट क्लियर किए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें, फॉर्म कब आ रहे हैं, क्लोजिंग डेट क्या है, करेक्शन विंडो डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, रिजल्ट डेट क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितनी फीस भरनी है, कब रिजल्ट आ जाएगा और कितना कट ऑफ जा सकता है, इवन मार्क्स के अकॉर्डिंग भी कट ऑफ बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी आप लोगों का जो नॉलेज है वो गेन हुआ होगा। सो अभी भी मैंने अगर कुछ चीज़ें मिस आउट करी हैं तो अभी भी मौका है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट काफ़ी लंबी है, ये नहीं सोचना है कि लंबी है तो एकदम एंड में जाके नहीं, तुम्हें थोड़ा अब फॉर्म भर लेने चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 20 तारीख से तो पहले भर ही लेने चाहिए फॉर्म, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके बाद भी 4-5 दिन की डेट है, ऐसा नहीं करना है, लास्ट मोमेंट के लिए कभी भी वेट नहीं करना चाहिए। इसलिए आप 20 तारीख से पहले ही अपने फॉर्म फिल आउट कर लेना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस आउट की हो जो आप लोगों को अभी भी आपको डाउटफुल हो, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख देना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से देना। देखो यार, एम्स की सीट मिस आउट नहीं करनी चाहिए। एम्स के लिए ना लोग मर जाते हैं, मतलब इतना पढ़ाई करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपको भी अगर मेरी तरह एम्स नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आपको पहला स्टेप तो चलना पड़ेगा, और वो होगा बीएससी नर्सिंग। देखो, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो आप अगर स्टेट नर्सिंग भी करो तो भी कोई बात नहीं है। बट अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको एम्स में जाके बीएससी नर्सिंग करना है, एम्स में जाके पैरामेडिकल कोर्स करना है और बाद में जाके एम्स नर्सिंग ऑफिसर या एम्स में वर्क करना है, तो उसके लिए आपको पहला स्टेप अपना क्लियर करना होगा, जो कि होगा आपको अपना बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो मैंने उसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से बता दी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू ऑल। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, एंड कमेंट में मुझे अपना प्यार ज़रूर दिखाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।